कितने लोग थे जो गुज़िश्ता साल जिंदा थे, आज नहीं है। उनसे अगर पूछा जाता आइंदा रमजान में 2022 के आप जिंदा रहेंगे, वो हमें कड़वी निगाह से देखता, मुझे बद्दुआ कर रहा है, मौत की दुआ बद्दुआ दे रहा है, लड़ने पर आ जाता, मारने मरने पर आ जाता, बात छोड़ देता, ताल्लुक खत्म कर लेता, लेकिन मरे नहीं मरे। मैं आपसे पूछता हूं, चलो नाराज मत होना, आप मुझसे पूछो, आप ये बताओ 2023 में भी हम यहां जलसा रखने वाले हैं, क्या आप इस्तक़बाल रमजान के लिए यहां आएंगे, आप जिंदा रहेंगे, या ये कि हमारे ईसाल सवाब और हमारे फातिहा के आप मोहताज बनकर कब्र के अंदर चले जाएंगे? मैं गारंटी नहीं दे सकता। ऐसी बेभरोसा जिंदगी के लिए रमजान को बर्बाद क्यों करते हो? तुम्हें मालूम है बरकत कैसी है? इसके अंदर जो रात आने वाली है लैलतुल क़द्र, जो आखिरी अशरा हमारे लिए बेकार है, अल्लाह माफ फरमाए, हमारे लिए आखिरी अशरा कपड़े खरीदने के लिए, हमारे लिए आखिरी अशरा शॉपिंग के लिए, हमारे लिए आखिरी अशरा पता नहीं किन किन कामों के लिए, ना शब कदर है, ना एतिकाफ है, ना कुछ कोई और अमल है, ना लैलतुल जायजा है, सब कुछ खत्म हो जाता है खत्म कुरान के साथ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमें जरा होश के नाखून लेना चाहिए। रमजान की हम जितनी हमारे से बर्बादी और इसकी जो है बेइज्जती खुद मुसलमान करता है ना, किसी और से इतनी बेइज्जती नहीं होती। आप पूछते होंगे कि वो कैसे? वो ऐसे रमजान हो और दाढ़ी मुड़ाए, रमजान हो झूठ बोले, रमजान हो बेपर्दा हमारे घर की औरत बाहर निकले, रमजान हो यूट्यूब फेसबुक का गलत इस्तेमाल किया जाए, चाहे आईपीएल की वजह से हो, चाहे कोई और जो हंसने हंसाने की बातों से हो। मैं तो आप हजरात से अर्ज करता हूं, आप वादे करो कि इंशाअल्लाह 1 महीना न्यूज भी नहीं देखेंगे, कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा, ये सब हमारे लिए लघु कामों की फहरिस्त में आती है। हिजाब के मसले में कितनी न्यूज़ें आपने देखी, बताओ क्या हो गया, क्या कर लिया आप, क्या कर लिया मैं? जिनको जरूरत है वो देखेंगे, वो हालात उनके सामने है, वो करेंगे काम, लेकिन आप हैं, मैं हूं, मुझे क्या जरूरत है? हालात से बाखबर रहना ये जरूरी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, देखो मैं मिसाल दिया जुमा में, एक कंपनी में मैं और आप काम कर रहे हैं, मुझे कुछ जरूरत है, मेरा मसला हल नहीं हो रहा है, क्लर्क के पास जाकर उससे हाथ जोड़ रहा था, क्लर्क साहब आप मेरा मसला हल कर दें, उसने हल नहीं किया। कंपनी के मैनेजर के पास गए, उसने मसला हल नहीं किया। सुपरवाइजर के पास गए, उसने मसला हल नहीं किया। बॉस के पास गए, उसने मसला हल नहीं किया। किसी ने कहा इन लोगों को छोड़ो, कंपनी का मालिक आने वाला है, वो देने के लिए आ रहा है, उसका एक दर पकड़ो। फिर ना क्लर्क के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत, ना कंपनी के बॉस के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत, ना मैनेजर के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत, एक मालिक को पकड़ो जो ओनर है इस कंपनी का, तो बड़ा मसला हल हो जाएगा। दिल को तसल्ली मिलेगी नहीं मिलेगी? अब कहेंगे कि ये सब जाए भाड़ में, मैं तो मेरा ओनर आ रहा है, मेरा मालिक आ रहा है, वो मेरी बिगड़ी बना देगा। मेरे दोस्तों, साल भर कोरोना के नाम पर तुम्हारा ब्लैकमेल किया गया, हिजाब के नाम पर तुम्हारा ब्लैकमेल किया गया, तुम्हें सताया गया, रुलाया गया, क्या कुछ नहीं किया गया तुम्हारे सामने? हमने हुकूमतों के सामने हाथ जोड़े, हमने कायदीन के सामने हाथ जोड़े, हमने अदालतों के सामने हाथ जोड़े, सब कुछ हमारे खिलाफ ही फैसले होते रहे, कुछ हमारे मुवाफिकत में फैसला नहीं हो सका। यूं समझो कि दर दर हाथ फैला रहे हैं। अब देखो रमजान का महीना आने वाला है, रमजान का महीना आने वाला है, दुआएं कबूल होती हैं, बिगड़ी बन जाती है, नाकाम कामयाब होगा और बर्बाद आबाद होगा, जिल्लत वाला इज्जत वाला हो सकता है, गरीब मालदार बन सकता है, जहन्नमी जन्नती बन सकता है। क्या कुछ नहीं है रमजान के महीने में? हमारे मालिक का महीना है। अब चलो अल्लाह के सामने खड़े हो।